ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इस समय जो है हम श्रीमद् भगवत गीता का, जो कि भीष्म पर्व के अंतर्गत आती हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि अर्जुन के कहने पर भगवान जो है अपने विश्व स्वरूप का, या कहें विश्वरूप का विराट जो दर्शन है, विराट रूप का दर्शन अर्जुन को देते हैं। साथ ही जो है वो अर्जुन के पूछने पर साकार और निराकार की जो उपासक हैं, यानी जो मतलब ऐसे व्यक्ति जो साकार को मानते हैं, निराकार को मानते हैं, उनका क्या, उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, भगवत प्राप्ति के उपाय क्या हैं, ये सारी चीजें बताते हैं, जहां पर वो दोनों को ही श्रेष्ठ कहते हैं। फिर जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर और आत्मा का वर्णन वो अगले अध्याय में करते हैं। उसके बाद हम उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा है अष्टात्रिंशोध्याय यानी 38वां अध्याय भीष्म पर्व का, श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्दशोध्याय यानी कि 14वां अध्याय, ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति का, सत्वरजतम तीनों गुणों का, भगवत प्राप्ति के उपाय का एवं गुणातीत पुरुष के लक्षणों का वर्णन संबंध में कह रहे हैं। गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षणों का निर्देश करके उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान बतलाया है, और उसके अनुसार क्षेत्र के स्वरूप, स्वभाव, विकार और उसके तत्वों की उत्पत्ति के क्रम आदि तथा क्षेत्रज्ञ के स्वरूप और उसके प्रभाव का वर्णन किया। यहाँ क्षेत्र से हम जो है शरीर को लेते हैं, क्षेत्रज्ञ से आत्मा को। वहां 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करके गुणों को प्रकृतिजन्य बतलाया, और 21वें श्लोक में यह बात भी कही कि पुरुष के बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म होने में गुणों का संग ही हेतु है। इससे गुणों के भिन्न भिन्न स्वरूप क्या हैं, ये जीवात्मा को कैसे शरीर में बांधते हैं, किस गुण के संग से किस योनि में जन्म होता है, गुणों के छूटने के क्या उपाय हैं, गुणों से छूटे हुए पुरुषों के लक्षण तथा आचरण कैसे होते हैं, ये सब बातें जानने की स्वाभाविक ही इच्छा होती है। अतएव इसी विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए इस 14वें अध्याय का आरंभ किया गया है। 13वें अध्याय में वर्णित ज्ञान को ही स्पष्ट करके 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक समझाते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यद्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिः महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भुवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, यानी जो प्रकृति है वो मुझसे ही उत्पन्न होती है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। मतलब जैसे माता शिशु को जन्म देती है, उसी प्रकार प्रकृति भी हमको जन्म देती है। और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो चूंकि मतलब जैसे पिता के संबंध से या पिता के साथ ही माता जन्म देती है, वैसे ईश्वर के साथ प्रकृति जन्म देती है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जीवों के नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने की बात तो 4थे श्लोक तक कही गई, किंतु वहां गुणों की कोई बात नहीं आई। इसलिए अब वे गुण क्या है, उनका संग क्या है, किस गुण के संग से अच्छी योनि में और किस गुण के संग से बुरी योनि में जन्म होता है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकरण का आरंभ करते हुए भगवान अब पहले उन तीनों गुणों की प्रकृति से उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम बतलाकर
फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बंधन प्रकार का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, यानी शरीर का निर्माण करते हैं, हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं समझने के लिए, मतलब सरलीकरण के लिए। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह जीवात्मा को कर्मों और उसके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। इस प्रकार सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाकर अब तीनों गुणों का स्वाभाविक व्यापार बतलाते हैं। व्यापार अर्थात उनका व्यवहार किस प्रकार का है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। सत्व आदि तीनों गुण जिस समय अपने अपने कार्य में जीव को नियुक्त करते हैं, उस समय वे ऐसा करने में किस प्रकार समर्थ होते हैं, यह बात अगले श्लोक में बतलाते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात कही गई है। अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण जानने की इच्छा होने पर क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाए जाते हैं। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये ही सब उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार तीनों गुणों की वृद्धि के भिन्न भिन्न लक्षण बतलाकर अब दो श्लोकों में उन गुणों में से किस गुण की वृद्धि के समय मरकर मनुष्य किस गति को प्राप्त होता है, यह बतलाया जाता है। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने के भिन्न भिन्न फल बताए गए हैं। इससे यह जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुण की और कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों होती है। इस पर कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख है तथा तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। यहाँ पे संबंध में कह रहे हैं, 11वें, 12वें और 13वें श्लोकों में सत्व, रज और तम गुण की वृद्धि के लक्षणों का क्रम से वर्णन किया गया। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि ज्ञान आदि की उत्पत्ति को सत्वादि गुणों की वृद्धि के लक्षण क्यों माना गया है। अतएव कार्य की उत्पत्ति से कारण की सत्ता को जान लेने के लिए ज्ञान आदि की उत्पत्ति में सत्वादि गुणों को कारण बतलाते हैं। तो कहते हैं, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो यह बात कही थी कि गुणों का संग ही मनुष्य के अच्छी बुरी योनियों के प्राप्ति रूप पुनर्जन्म का कारण है, उसी के अनुसार इस अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक गुणों के स्वरूप तथा गुणों के कार्य द्वारा बंधे हुए मनुष्यों की गति आदि का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया। इस वर्णन से यह बात समझाई गई कि मनुष्य को पहले तम और रजोगुण का त्याग करके सत्वगुण में अपनी स्थिति करनी चाहिए और उसके बाद सत्वगुण का भी त्याग करके गुणातीत हो जाना चाहिए, यानी उसका भी जो है त्याग करके गुणातीत यानी गुण से भी परे हो जाना चाहिए। अतएव गुणातीत होने के उपाय और गुणातीत अवस्था का फल अगले 2 श्लोकों में बतलाया जाता है। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता और
जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जीवन अवस्था में ही तीनों गुणों से अतीत होकर मनुष्य अमृत को प्राप्त क्षण आचरण और गुणातीत बनने के उपाय जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? यानी लक्षण आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भाई हम बीमार हैं, तो पहले वो हमसे यही पूछता है कि भाई आपको मतलब छींक आती है कि सर दर्द होता है कि कहीं बदन में दर्द होता है। तो ये सब क्या है? इन लक्षणों, ये हमारे लक्षण है बीमार होने के, तो इन्हीं से वो जान जाता है। तो ऐसे ही जो हमारे गुण हैं, गुणों से जो अतीत हो गया है, उस पुरुष को हम कैसे पहचाने कि भाई ये गुणों से अतीत है? तो उसके लक्षण पूछ रहे हैं। किस प्रकार के आचरण वाला होता है? तो वो आचरण क्या करता है? हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? तो उपाय भी पूछा और लक्षण भी पूछे। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनके दोनों प्रश्नों में से लक्षण और आचरण विषयक 2 प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोकों द्वारा देते हैं। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, यानी गुण ही गुण उसको करते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा प्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव रखने वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर देकर अब गुणातीत बनने के उपाय विषयक तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। यद्यपि इस अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने गुणातीत बनने का उपाय अपने को अकर्ता समझकर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य निरंतर स्थित रहना बतला दिया था, एवं उपर्युक्त 4 श्लोकों में गुणातीत के जिन लक्षणों और आचरणों का वर्णन किया है, उनको आदर्श मानकर धारण करने का अभ्यास भी गुणातीत बनने का उपाय माना जाता है। किंतु अर्जुन ने इन उपायों से भिन्न दूसरा कोई सरल उपाय जानने की इच्छा से प्रश्न किया था, इसलिए प्रश्न के अनुकूल भगवान दूसरा सरल उपाय बतलाते हैं। जो पुरुष अव्यभिचारी, यानी जो व्यभिचारी नहीं है, वो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, यानी भक्ति योग में व्यभिचार ना हो, यानी दिखावा ना हो एक प्रकार से कि भाई देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ, इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। तो फिर वो जो है भगवान को निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। तो यानी कर्म भी है और ज्ञान भी और अब भक्ति भी बता रहे हैं। उपर्युक्त श्लोक में सगुण परमेश्वर की उपासना का फल निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया गया है तथा इस अध्याय के 19वें श्लोक में गुणातीत अवस्था का फल भगवत भाव की प्राप्ति एवं 20वें श्लोक में अमृत की प्राप्ति बतलाया गया है। अतएव फल में विषमता की शंका का निराकरण करने के लिए सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। तो कहते हैं कि क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस का आनंद का आश्रय मैं हूँ। इस प्रकार हमारा जो है गीता जी का चतुर्दश 14वां अध्याय समाप्त हुआ और भीष्म पर्व का 38वां अध्याय समाप्त हुआ। व्याख्या नीचे है, अगर आप समय निकाल के पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अच्छी व्याख्या है यहाँ पर। अब हमारा है 15वां अध्याय गीता जी का और 49 यानी 39वां अध्याय भीष्म पर्व का, संसार वृक्ष का, भगवत प्राप्ति के उपाय का, जीवात्मा का प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का एवं अक्षर अक्षर मतलब जो नष्ट हो जाता है, अक्षर मतलब जो नष्ट नहीं होता, और पुरुषोत्तम के तत्व का वर्णन। गीता के 14वें अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक तीनों गुणों के स्वरूप, उनके कार्य एवं उनकी बंधनकारिता का और बंधे हुए मनुष्यों की उत्तम, मध्यम और अधम गति आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करके 19वें और 20वें श्लोकों में उन गुणों से अतीत होने का उपाय और फल बतलाया गया।
उसके बाद अर्जुन के पूछने पर 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण परमेश्वर के अभ्यविचारी भक्ति योग को गुणों से अतीत होकर ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग्य बनने का सरल उपाय बतलाया गया। अतएव भगवान में अभ्यविचारी भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न कराने के उद्देश्य से अब सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप एवं गुणों से अतीत होने में प्रधान साधन वैराग्य और भगवत शरणागति का वर्णन करने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले संसार में वैराग्य उत्पन्न कराने के उद्देश्य से 3 श्लोकों द्वारा संसार का वर्णन वृक्ष के रूप में करते हुए वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा उसका छेदन करने के लिए कहते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधाशाखम अस्वत्थम प्राहुरब्धियम छंदांसि यस्य प्रणानि यस्तवेदं स वेदवित् अधश्चोर्ध्वम लोग अलग टाइप का है। अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य, अच्छा ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ओके क्षमा करें। अधश्चोर्ध्वम प्रसृतातस्य शाखा गुण प्रवृद्धा वशय प्रवालः अधस्य मूल्यान्युसंतनानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव मनुष्य और त्रियग आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है ना अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब उपयुक्त प्रकार से आदि पुरुष परम पद स्वरूप परमेश्वर की शरण होकर उसको प्राप्त हो जाने वाले पुरुषों के लक्षण बतलाते हैं। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। पहले से 30वें श्लोक तक संसार वृक्ष के नाम से क्षर पुरुष का वर्णन किया गया। उसमें जीव रूप अक्षर पुरुष के बंधन का हेतु, उसके द्वारा मनुष्य योनि में अहमता ममता और आसक्ति पूर्वक किए हुए कर्मों को बताया तथा उस बंधन से छूटने का उपाय सृष्टिकर्ता आदि पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करना बताया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार से बंधे हुए जीव का क्या स्वरूप है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे कौन कैसे जानता है। अतः इन सब बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए पहले जीव का स्वरूप बतलाते हैं। कहते हैं, इस देह में सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। यहाँ जीवात्मा मन सहित 6 इंद्रियों को किस समय किस प्रकार और किस लिए आकर्षित करता है तथा वे मन सहित 6 इंद्रियां कौन कौन है, ऐसी जिज्ञासा होने पर अब 2 श्लोकों में इसका उत्तर दिया जाता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र यानी हम जिससे सुनते हैं, चक्षु नेत्र त्वचा तथा रसना यानी जीभ कह सकते हैं आप, है ना, घ्राण यानी नाक और मन को आश्रय करके
अर्थात इन सबके सहारे ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। छठे श्लोक पर दो शंकाएं होती हैं। पहली यह कि सबके प्रकाशक सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि तेजोमय पदार्थ परमात्मा को क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते, और दूसरी यह कि परम धाम को प्राप्त होने के बाद पुरुष वापस क्यों नहीं लौटते। इनमें से दूसरी शंका के उत्तर में 7वें श्लोक में जीवात्मा को परमेश्वर का सनातन अंश बतलाकर 11वें श्लोक तक उसके स्वरूप, स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उसका यथार्थ स्वरूप जानने वालों की महिमा कही गई। अब पहली शंका का उत्तर देने के लिए भगवान 12वें से 15वें श्लोकों तक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य सहित अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। अब यहाँ पे अपोहन एक शब्द आया है, एक मिनट, यहाँ पे मैं श्लोक में देखूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृत ज्ञानम अपोहनम। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है कि मुझे भी, हाँ, तो कहा पहले देखी सुनी या किसी प्रकार की भी अनुभव की हुई वस्तु अथवा घटना आदि के स्मरण का नाम स्मृति है। किसी भी वस्तु को यथार्थ जान लेने की शक्ति का नाम ज्ञान है, तथा संशय, विपर्य आदि वितर्क चाल का वाचन ऊहन है, और उससे दूर होने का नाम अपोहन है। यानी जो संशय, विपर्य, वितर्क आदि हम जो करते हैं, उससे दूर होने का नाम अपोहन है। ये तीनों मुझसे ही होते हैं। ठीक है, ये अपोहन का अर्थ हमें मिल गया, और अगर आप पढ़ना चाहें तो समय निकाल के पढ़िएगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। पहले से 6ठे श्लोक तक वृक्ष रूप संसार का, दृढ़ वैराग्य के द्वारा उसके छेदन का, परमेश्वर की शरण में जाने का, परमात्मा को प्राप्त होने वाले पुरुषों के लक्षणों का और परम धाम स्वरूप परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए अश्वत्थ वृक्ष रूप क्षर पुरुष का प्रकरण पूरा किया गया। तदनंतर 7वें श्लोक से जीव शब्द वाच्य उपासक अक्षर पुरुष का प्रकरण आरंभ करके उसके स्वरूप, शक्ति, स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करने के बाद उसे जानने वालों की महिमा कहते हुए 11वें श्लोक तक उस प्रकरण को पूरा किया। फिर 12वें श्लोक से उपास्य देव पुरुषोत्तम का प्रकरण आरंभ करके 15वें श्लोक तक उसके गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन करते हुए इस प्रकरण को भी पूरा किया। अब अध्याय की समाप्ति तक पूर्वोक्त तीनों प्रकरणों का सार संक्षेप बतलाने के लिए अगले श्लोकों में अक्षर और पुरुषोत्तम का वर्णन करते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार हमारा 15वां अध्याय गीता जी का समाप्त हुआ। 39वां अध्याय भीष्म पर्व का। आगे हम चलते हैं। अब है गीता जी का 16वां अध्याय, फल सहित देवी और आसुरी संपदा का वर्णन तथा शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा। गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तथा 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोकों में भगवान ने कहा था कि आसुरी और राक्षसी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मेरा भजन नहीं करते, वरम
मेरा तिरस्कार करते हैं। तथा 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में कहा कि देवी प्रकृति से युक्त महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम के साथ सब प्रकार से मेरा निरंतर भजन करते हैं। परंतु दूसरा प्रसंग चलता रहने के कारण वहां दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति के लक्षणों का वर्णन नहीं किया जा सका। फिर 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी पुरुष मुझे पुरुषोत्तम जानते हैं वे सब प्रकार से मेरा भजन करते हैं। इस पर स्वाभाविक ही भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सर्वभाव से उनका भजन करने वाले दैवी प्रकृति महात्मा पुरुषों के और उनका भजन न करने वाले आसुरी प्रकृति युक्त अज्ञानी मनुष्यों के क्या क्या लक्षण हैं यह जानने की इच्छा होती है। अतएव अब भगवान दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसमें पहले 3 श्लोकों द्वारा दैवी संपत्ति से युक्त सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग्य व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधम त्यागा शांति अपैशुनम दया भूत्वेष्वलोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातश्च भारत। श्री भगवान बोले भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, उपरति मतलब अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनसे आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि तथा किसी में भी शत्रु भाव का न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। अब देखिए इनमें से हमारे अंदर कितने गुण हैं। मुझे लगता है कि ये कई दो ठैया हो सकते हैं, बाकी तो नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि हमें ईश्वर कहाँ नहीं मिलते, मतलब हमसे, मतलब मेरा उन लोगों से है कि जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं होते हैं। तो फिर उनको बताइए कि भाई जब इतने गुण होंगे तब कहीं जाके तुम उस स्थिति में पहुंच पाओगे, उसके बाद भी तुमको ध्यान योग इत्यादि सिद्ध करना है। खैर हे पार्थ, अब देखिए तो ये गुण जो हम आगे पढ़ेंगे संभवतः ये गुण उनमें अधिक होते हैं। तो कहा दंभ, घमंड, अभिमान। अब देखिए ये तीनों शब्द वैसे तो पर्याय ही है एक दूसरे को, जब हम पर्यायवाची पढ़ते हैं तो आप भी दंभ, घमंड, अभिमान, एक गर्व भी इसी से संबंधित है। लेकिन अगर हम तीनों को थोड़ा व्युत्पत्ति के साथ पढ़ें या व्याख्या के साथ, तो आप जो है इसका जो है अंतर थोड़ा थोड़ा जान पाएंगे कि इनमें क्या क्या अंतर है। अच्छा, आप लोगों के लिए मतलब सुझाव है, अगर आप वो चलाते हैं ट्विटर या उसको आजकल हम एक्स बोलते हैं, तो वहां पर एक सुरेश पंत जी, डॉक्टर सुरेश पंत करके हैं, हिंदी के बहुत अच्छे आचार्य हैं। और ये उनका जो है शब्दों पर जो है उनका बहुत अच्छा वो है, मतलब पकड़ है उनकी। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उनसे पूछ भी सकते हैं कोई भी शब्द आपको अगर जानना। उनकी एक पुस्तक भी है शब्दों के साथ साथ, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें पूरा उन्होंने अच्छे से बताया शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस भाषा से आया इत्यादि। तो दम्भ, घमंड, अभिमान में क्या अंतर है, तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर और भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के
अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ऐसे नास्तिक सिद्धांत के मानने वालों के स्वभाव और आचरण कैसे होते हैं, इस जिज्ञासा पर भगवान अगले 4 श्लोकों में उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो लक्षणों को आप ध्यान से सुनिए ताकि आप भी पहचान सकें कि इस प्रकार के मनुष्य कौन होते हैं। अच्छा, इससे एक बात और पता चलती है कि उस समय भी कहीं ना कहीं ये जो है नास्तिक समुदाय वहां पर रहा होगा, मतलब कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि देखिए अगर आस्तिक हैं तो नास्तिक का होना आवश्यक है, क्योंकि फिर जैसे अमृत है और जहर, तो अमृत है तो जहर भी होगा, क्योंकि जब तक जहर नहीं होगा हम अमृत को अमृत नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा एक अगर सकारात्मक है तो नकारात्मक भी होता ही है। ठीक है, चलिए तो आगे कह रहे हैं, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है, फिर यह भी हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उन शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ तथा बलवान एवं सुखी हूँ, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। इस प्रकार 7वें से 18वें श्लोकों तक आसुरी स्वभाव वालों के दुर्गुण और दुराचार आदि का वर्णन करके अब उन दुर्गुण दुराचारों में त्याज्य बुद्धि कराने के लिए अगले 2 श्लोकों में भगवान वैसे लोगों की घोर निंदा करते हुए उनकी दुर्गति का वर्णन करते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको प्राप्त न होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों को लगातार आसुरी योनियों के और घोर नरकों के प्राप्त होने की बात सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिए इस दुर्गति से बचकर परम गति को प्राप्त करने का क्या उपाय है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। हे अर्जुन, इन तीनों को नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। यहाँ पे है संबंध, जो उपर्युक्त दैवी संपदा का आचरण न करके अपनी मान्यता के अनुसार कर्म करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है या नहीं। इस पर कहते हैं, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने ही योग्य है। इस प्रकार हमारा गीता जी का 16वां अध्याय समाप्त हुआ और भीष्म पर्व का 40वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे चलते हैं। गीता जी का 17वां अध्याय, श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का वर्णन, आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद तथा ओम तत् सत के प्रयोग की व्याख्या। गीता के 16वें
अध्याय के आरंभ में श्री भगवान ने निष्काम भाव से सेवन किए जाने वाले शास्त्र विहित गुण और आचरणों का दैवी संपदा के नाम से वर्णन करके फिर शास्त्र विपरीत आसुरी संपत्ति का कथन किया। साथ ही आसुर स्वभाव वाले पुरुषों को नरकों में गिराने की बात कही और यह बतलाया कि काम, क्रोध, लोभ ही आसुरी संपदा के प्रधान अवगुण हैं और ये तीनों ही नरकों के द्वार हैं। इनका त्याग करके जो आत्म कल्याण के लिए साधन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसके अनंतर यह कहा कि जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से अपनी समझ से जिसको अच्छा कर्म समझता है वही करता है, उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिलता, उसे अपने उनका कर्मों का फल नहीं मिलता। यह तो ठीक ही है, परंतु ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जो शास्त्र विधि को तो न जानने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से त्याग कर बैठते हैं तथा यज्ञ पूजादि शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। इस जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुनोवाच ये शास्त्रम विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहीनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो श्रद्धा से युक्त मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर देवादि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विकी है या अथवा राजसी अथवा तामसी। भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी अथवा तामसी ऐसे तीनों ही प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। श्रद्धा के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा का स्वरूप बतलाया गया। इससे यह जानने की इच्छा हो सकती है कि ऐसे मनुष्यों की पहचान कैसे हो कि कौन किस निष्ठा वाला है। इस पर भगवान कहते हैं, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। हाँ ठीक है, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा वालों के तथा घोर तप करने वाले लोगों के लक्षण बतलाकर भगवान सात्विक का ग्रहण और राजस तामस का त्याग कराने के उद्देश्य से सात्विक, राजस, तामस आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनाने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, वैसे यज्ञ, तप, दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले था स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार 3 तरह के यज्ञों के लक्षण बतलाकर तप के लक्षणों का प्रकरण आरंभ करते हुए 4 श्लोकों द्वारा सात्विक तप के लक्षण बतलाते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है, यानी शरीर के माध्यम से तप करना। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह तथा अंतःकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा गया है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को
सात्विक कहते हैं। अब राजस तप के लक्षण बताए जाते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। अब तामस के बता रहे हैं कि जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। इस प्रकार तीनों तपों के लक्षण करके अब दान के 3 प्रकार कहते हैं। तो दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश यानी स्थान तथा काल यानी समय और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वालों के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। और सात्विक यज्ञ, दान, तप उपादेय क्यों है? उनकी उपादेयता मतलब वो आवश्यक क्यों है? एक प्रकार से भगवान से उनका क्या संबंध है? उन सात्विक यज्ञ, तप और दानों में जो अंग वैगुण्य हो जाता है, उसकी पूर्ति किस प्रकार होगी, यह सब बतलाने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। ओम तत् सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। यानी ब्रह्म को 3 नाम से कहते हैं। ओम भी कहते हैं, तत् भी कहते हैं, सत भी कहते हैं। उसी ब्रह्म से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। यहाँ पे केवल वही है, ठीक है। परमेश्वर के उपयुक्त ओम, तत् और सत, इन तीनों नामों का यज्ञ, दान, तप आदि के साथ क्या संबंध है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करने से ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक किए हुए शास्त्र वेद यज्ञ, तप, दान आदि कर्मों का महत्व बतलाया गया। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि जो शास्त्र वेद यज्ञ आदि कर्म बिना श्रद्धा के किए जाते हैं, उनका क्या फल होता है। इस पर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा गया है। इसलिए वह ना तो श्लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। इस प्रकार हमारा 17वां अध्याय समाप्त हुआ और भीष्म पर्व का 41वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे चलते हैं। अब है हमारा गीता जी का 18वां अध्याय, 18वां अध्याय, संभवतः क्या अंतिम अध्याय है। और भीष्म पर्व का 42वां अध्याय। त्याग का, सांख्य सिद्धांत का, फल सहित वर्ण धर्म का, उपासना सहित ज्ञान निष्ठा का, भक्ति सहित निष्काम कर्म योग का एवं गीता के महात्म्य का वर्णन। गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से गीता के उपदेश का आरंभ हुआ था। वहां से आरंभ करके 30वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान योग का उपदेश दिया और प्रसंगवश छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की कर्तव्यता का प्रतिपादन करके 39वें श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति पर्यंत कर्मयोग का उपदेश दिया। उसके बाद तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक कहीं ज्ञान योग की दृष्टि से और कहीं कर्म योग की दृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से साधन बतलाए। उन सबको सुनने के अनंतर अब अर्जुन इस 18वें अध्याय में समस्त अध्यायों के उपदेश का सार जानने के उद्देश्य से भगवान के सामने संन्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग यानी फलासक्ति के त्याग रूप कर्मयोग का तत्व भली भांति अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। अर्जुनोवाचो संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषीकेशो पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवान उवाचो काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले,
कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष क्षमा करें तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। यानी काम्य कर्म के यानी जो काम करने वाले कर्म है उनको त्यागना संन्यास है, और जो हम कर्म कर रहे हैं उसके फल को त्यागना त्याग है। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इस प्रकार संन्यास और त्याग के विषयों में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत बतलाकर अब भगवान त्याग के विषय में अपना निश्चय बतलाना आरंभ करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब 3 श्लोकों में क्रम से उपयुक्त 3 प्रकार के त्यागों के लक्षण बतलाते हैं। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही हैं, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र वेद कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। उपयुक्त प्रकार से सात्विक त्याग करने वाले पुरुष का निषिद्ध और काम्य कर्मों के स्वरूप से छोड़ काम्य कर्मों को स्वरूप से छोड़ने में और कर्तव्य कर्मों को करने में कैसा भाव रहता है, इस जिज्ञासा पर सात्विक त्यागी पुरुष की अंतिम स्थिति के लक्षण बतलाते हैं। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग तत्व का अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट की थी। उसका उत्तर देते हुए भगवान ने दूसरे और तीसरे श्लोक में इस विषयों पर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत बतलाकर अपने मत के अनुसार चौथे श्लोक से 12वें श्लोक तक त्याग का यानी कर्म योग का तत्व भली भांति समझाया। अब संन्यास का यानी सांख्य योग का तत्व समझाने के लिए पहले सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बतलाते हैं। कहते हैं कि हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उसको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण तथा नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है, यानी भाग्य है। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। इस प्रकार सांख्य योग के सिद्धांत से समस्त कर्मों की सिद्धि के अधिष्ठान आदि 5 कारणों का निरूपण करके अब वास्तव में आत्मा का कर्मों से कोई संबंध नहीं है, आत्मा सर्वथा शुद्ध निर्विकार और अकर्ता है। यह बात समझाने के लिए आत्मा को कर्ता मानने वालों की निंदा करके कर्ता मानने वालों की स्तुति करते हैं। परंतु ऐसा होने पर जो भी मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है न पाप से बंधता है। इस प्रकार संन्यास यानी ज्ञान योग का तत्व समझाने के लिए आत्मा के अकर्तापन का प्रतिपादन करके अब उसके अनुसार कर्म के अंग प्रत्यंगों को भली भांति समझाने के लिए कर्म प्रेरणा
कर्म संग्रह और उनके सात्विक आदि भेदों का प्रतिपादन करते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया, यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भलीभांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा या अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा गया है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा गया है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री, यानी किसी भी काम को देर से करने वाला, टालने वाला, वह तामस कहा गया है। इस प्रकार तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए और उसके विरोधी राजस तामस भावों का त्याग करने के लिए कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में से ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक आदि 3-3 भेद क्रम से बतलाकर बुद्धि और धृति के सात्विक, राजस, तामस इस प्रकार त्रिविध भेद क्रमशः बतलाने की प्रस्तावना करते हुए बतलाते हैं कि हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी, धृति यानी धैर्य का भी, गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय तथा अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुणों से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है, यानी धारण करने वाली जो है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। इस प्रकार सात्विकी बुद्धि और धृति का ग्रहण कर तथा राजसी तामसी का त्याग करने के लिए बुद्धि और धृति के सात्विक आदि 3-3 भेद क्रम से बतलाकर अब जिसके लिए मनुष्य समस्त कर्म करता है, उस सुख के सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार से 3 भेद क्रम से बतलाते हैं। कहते हैं कि हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा कहीं भी कोई भी ऐसा सत्व नहीं है जो प्रकृति के उत्पन्न 3 गुणों से रहित हो, यानी सभी लोग जो हैं इन 3 गुणों से युक्त हैं।
इस अध्याय के 34 से 12वें श्लोक तक भगवान ने अपने मत के अनुसार त्याग और त्यागी के लक्षण बतलाए। तदंतर 13वें से 17वें श्लोक तक संन्यास यानी सांख्य के स्वरूप का निरूपण करके संन्यास में सहायक सत्व गुण का ग्रहण और उसके विरोधी रज एवं तम का त्याग कराने के उद्देश्य से 18वें से 40वें श्लोक तक गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म और कर्ता आदि मुख्य मुख्य पदार्थों के वेद समझाए और अंत में समस्त सृष्टि को गुणों से युक्त बतलाकर उस विषय का उपसंहार किया। वहां त्याग का स्वरूप बतलाते समय भगवान ने यह बात कही थी कि नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। ये 18 श्लोक में अपितु नियत कर्मों को आसक्ति और फल के त्याग पूर्वक करते रहना ही वास्तविक त्याग है। किंतु वहां यह बात नहीं बतलाई कि किसके लिए कौन सा कर्म नियत है। अतएव अब संक्षेप में नियत कर्मों का स्वरूप त्याग के नाम से वर्णित कर्म योग में भक्ति का सहयोग और उसका फल परम सिद्धि की प्राप्ति के लिए बतलाने के लिए पुनः उसी त्याग रूप कर्मयोग का प्रकरण आरंभ करते हैं। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। तो ये भी एक श्लोक है उधर वाले के समान ही कि कर्माणि प्रयुक्तानि स्वभाव प्रभवै गुण ही। तो जो वो है ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, तो उसी श्लोक की पूर्ति ये भी श्लोक करता है कि यहाँ पर भी वो बताते हैं कि मैंने कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किया है। तो आगे कह रहे हैं अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। स्वाभाविक मतलब वो इनको स्वभाव से करना चाहिए, लेकिन छोड़ दें तो फिर नहीं रहेंगे। आगे सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय, रूप, सत्य व्यवहार और ये व्यस्त के स्वाभाविक कर्म हैं तथा वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। इस प्रकार चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके अब भक्ति युक्त कर्म योग का स्वरूप और फल बताने के लिए उन कर्मों का किस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अनायास परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, वह बात 2 श्लोकों में बतलाते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य उस परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी जो आपके स्वाभाविक कर्म है उनको करते रहिए तो आप जो है फिर ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब इसका कहने का भाव ये है कि ऐसा नहीं कि भाई तुम कर रहे हो तो तुमको मिलना ही, वो कर्म जब आप करते रहेंगे तो आपकी आत्मा अंतःकरण शुद्ध होगा और शुद्ध होकर फिर आप स्वयं ही ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में चल देंगे। तो इस प्रकार प्राप्त होगा, जो मुझे लग रहा है ये भाव है। पूर्व श्लोक में बात कही कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा परमेश्वर की पूजा करके परम सिद्धि को पा लेता है। इस पर यह शंका होती है कि यदि कोई क्षत्रिय अपने विद्यादि क्रूर कर्मों को न करके ब्राह्मणों की भांति अध्यापन आदि शांतिमय कर्मों से अपना निर्वाह करके परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करे, या इसी तरह कोई वैश्य या शूद्र अपने कर्मों को उच्च वर्णों के कर्मों से हीन समझकर उनका त्याग कर दे और अपने से ऊंचे वर्ण की वृत्ति से अपना निर्वाह करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, तो उचित है या नहीं। इस पर दूसरे धर्म की अपेक्षा स्वधर्म को श्रेष्ठ बतलाकर उसके त्याग का निषेध करते हैं। तो अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। एक श्लोक में जो है सारा कुछ उन्होंने समेट दिया है। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझें कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणा प्रधर्मा स्वनिष्ठात् स्वभाव नियतम कर्मम कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम। किल्विषम यानी पापम। तो स्वभाव नियतम, आपका जो स्वभाव है उसके अनुसार ही कर्म। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्वभाव शब्द जो है वो मुख्य है कि जो आपका स्वाभाविक कर्म है उसको ही करना श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसे ही आप अपने स्वभाव को त्याग कर दूसरे कर्म में जाते हैं तो वहां पर आपसे पाप कर्म होना संभावित है, क्योंकि आपका वो स्वभाव नहीं है। तो जब आप उसमें जाएंगे तो निश्चित है कि आप उस कर्म को ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो है पाप में आप प्रवृत्त होंगे। मोह, क्रोध, लोभ इत्यादि जो है वो आपको धीरे धीरे ग्रसित करेंगे, तो फिर आप जो है उससे हट जाएंगे। तो इसलिए अपने ही कर्म में अपना ही कर्म करना, स्वाभाविक कर्म करना ही श्रेष्ठ है। आगे, अतएव हे कुंती पुत्र,
दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। तो अगले श्लोक में और स्पष्ट कर दिया कि सहजम कर्मम कौन्तेयो सदोषम अपि न त्यजेत। अगर अपना जो सहज कर्म है, अगर उसमें कभी कोई दोष भी है, अगर हम उसको ठीक से नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, और मान लीजिए वो कोई ऑपरेशन कर रहा है और कभी उससे गलती हो गई कि भाई ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना जो स्वाभाविक कर्म है उसको छोड़ दे। क्योंकि जब वो, अब उसने जीवन भर तो उसी में कर्म किया है, उसी में अध्ययन किया है, अगर वो छोड़ के दूसरे उसमें जाना चाहेगा, मान लीजिए इंजीनियर बनने जाना चाहेगा, तो फिर ना ये डॉक्टरी कर्म तो उसका छूटेगा, वहां इंजीनियर भी ठीक से नहीं बन पाएगा। इसलिए जो सहज कर्म है तो आप सहजता से कर सकें उसको ही करते रहना चाहिए। कभी कोई दोष भी हो गया तो चिंता ना करें, उसको सुधार कर फिर आगे बढ़ें। क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सही बात है, फिर उसको ही हमें उसी कर्म को दोष से सहित बनाना है। भगवान ने 13वें से 40वें श्लोक तक संन्यास यानी सांख्य का निरूपण किया। फिर 41वें श्लोक से यहाँ तक कर्मयोग रूप त्याग का तत्व समझाने के लिए स्वाभाविक कर्मों का स्वरूप, उनकी आवश्यक कर्तव्यता का निर्देश करके तथा कर्मयोग में भक्ति का सहयोग दिखलाकर उसका फल भगवत प्राप्ति बतलाया। किंतु वहां संन्यास के प्रकरण में यह बात नहीं कही गई कि संन्यास का क्या फल होता है और कर्मों में कर्तापन का अभिमान त्याग कर उपासना के सहित सांख्य योग का किस प्रकार साधन करना चाहिए। अतः यहाँ उपासना सहित विवेक और वैराग्य पूर्वक एकांत में रहकर साधन करने की विधि, उसका फल बतलाने के लिए पुनः सांख्य योग प्रकरण का आरंभ करते हैं। तो समय तो अधिक हो गया है, देख लेते हैं कितना बड़ा है। तो ये बड़ी लग रहा है मुझे, तो चलिए, अच्छा तो है, छोटा सा है, चलो कर लेते हैं। आज थोड़ा समय दीजिए क्योंकि गीता जी का अंतिम अध्याय है, समाप्ति कर लेते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ, ठीक है। तो मुझे नहीं मतलब मैं तो तैयार हूँ, आप लोग भी तैयार हो जाइए थोड़ा सा। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, यानी निष्काम कर्म की सिद्धि जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है। उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश यानी शुद्ध स्थान का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला था, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्रायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ, जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। फिर अब मैं संबंध छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट पढ़ता हूँ। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों का मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बना हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भलीभांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन,
तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा और मैं तुझसे यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अब शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय आदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति से रहित और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, अच्छा गीता यहाँ पे वो गीता का जो है, अच्छा ठीक है। इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित होता हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ एक श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये भी श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममो। इस प्रकार से हमारा 18वां अध्याय गीता जी का समाप्त हुआ। भगवद गीता का 42वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल से फिर जो है हम पुनः अपनी कथा पे लौटेंगे, क्योंकि भीष्म जी का वध हो गया है, तो मुझे लगता है कि भीष्म जी के बारे में ही आगे बताया जाएगा। तो कल हम पढ़ेंगे गीता का महात्म्य तथा युधिष्ठिर का भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य से अनुमति लेकर युद्ध के लिए तैयार होना। तो युद्ध आरंभ होगा भैया।